अस्सलाम वालेकुम। टी-सेट ब्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद। भाई बहुत ज़ोरों की गर्मी पड़ गई उस काली आंधी तूफान के बाद, और वैन वाले ने अचानक से बच्चों के जो है वो स्कूल छोड़ दिया। तो मैं जा रही थी बच्चों को लेने, और अब तो खैर बच्चों की वेकेशंस हो चुकी हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी कि इतनी गर्मी में मैं लेने जाती हूँ और फिर लेकर आती थी डेली। तो नहर के पास से जब गुजरती थी ना, तो ये ठंडी ठंडी हवा जब लगती थी बड़ा मज़ा आता था। और यहाँ पे लाहौर में ना सी व्यू तो है नहीं, तो समंदर के करीब तो लाहौरियों का सी व्यू यही है। और सारे लोग इतनी बुरी तरीके से चिमटे पड़े होते थे, एक तरफ भैंसें नहा रही हैं, एक तरफ लोग हैं, और बड़ी ठंडी ठंडी हवा नहर के आसपास। बड़ी खूबसूरत लग रही थी नहर, और फुल भरी हुई थी। अच्छा, ये भी एक जिम्मेदारी है कि बच्चों को लाना ले जाना, स्कूल थोड़ा दूर है, इस वजह से जो है ना मुझे जाना पड़ रहा था, और कोई कन्वेंस उधर जाती नहीं। तो जो काम करने हैं वो खुद ही करने हैं, और उसके साथ साथ घर को भी मैनेज करना था, उसके साथ साथ रेसिपीज़ भी बनानी होती हैं, उसके साथ साथ आप लोगों के लिए जो है वो कुछ ना कुछ क्रिएट कंटेंट बनाने की कोशिश करती रहती हूँ मैं। ये देखिए भाई, नहर थी फुल, फुल जिसे कहते हैं ना नहर। अच्छा, तो ये हम लोग जा रहे थे ड्राइव से, और ये मैं आ गई स्कूल। स्कूल देखें कितना काम डाउन, काफ़ी सारे बच्चे जा चुके थे, छुट्टी हो चुकी थी, और मैं वेट कर रही थी किसका, दोबारा ड्राइव मंगा के। तो बड़ा खर्चा हो रहा था भाई, वैन वाले कुछ होते हैं, कई सालों से लगा हुआ था ये, 8 साल से तकरीबन, और सॉरी 8 या 7 साल से लगा हुआ था, और सही था बिल्कुल। इसको ना लालच बढ़ गया, इसको लालच ही बढ़ा कि जैसे ही इसके पास और बच्चे और ज़्यादा पैसे बढ़ाकर मिले ना इसको, तो इसने कहा वैन में जगह नहीं है पहले तो। फिर वो जगह भी बनवा दी, फिर इसने कुछ दिनों से ना जल्दी आना शुरू कर दिया आउट ऑफ टाइम। फिर हमने उस टाइम पे रेडी कर दिया बच्चों को, फिर उसके बाद इसने अचानक से ना क्या किया कि इसने एक दिन ना हॉर्न हल्के हल्के बजाया और चला गया छोड़ के बच्चों को। तो पूछा कि भाई क्यों, ऐसा क्यों किया? तो कहने लगा कि आपके बच्चे जो हैं वो देर से आते हैं, लेट हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, खुद इसने अपनी बेईमानी, अच्छा लाहौरियों का एक ये भी है कि वो बेईमानी खुद करते हैं, क्रिएट मतलब इस तरह की ना बातें ज़बरदस्ती बना लेते हैं कि सामने वाला आपको लगे कि वो फॉल्टी है। ये देखिए, मैं वापस आ रही थी तो नहर में किस कदर रश था, और लोग नहा रहे थे। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि इतनी बोर ना हो आप लोग। तो नहर बड़ी फुल थी, बड़ी फुल थी। दिल तो मेरा भी चाह रहा था ज़रा हाथ पाँव इसमें डालूं, 45 डिग्री, और फील्स लाइक 47 48 ऐसे जा रहा था, बहुत शदीद गर्मी में। और ये हम लोग घर पहुँचे जल्दी जल्दी। अच्छा, फिर दोबारा जो है हमने हाँ, रात को आके मैंने मशीन लगाई, सारा दिन काम, धूप में तो मशीन लग ही नहीं सकती, इतनी शदीद धूप, ओहो ना पूछें। ये जल्दी जल्दी मैंने कहा कि भाई रात का वक्त है, ठंडा होगा इस वक्त मौसम भी और पानी भी। तो जल्दी से जो है मैं कपड़े धोए, कपड़े धो के फिर मैंने बीच बीच में जाके किचन में जो है ना वो चने भिगोए, और के चने बॉईल करके रखे ना, तो कभी चने की चाट बन जाती है, तो कभी चने का सालन, कभी चने का पुलाव बन जाता है। तो चने जो है ना बड़े यूज़ में आते हैं आपके। अच्छा, मैं बोले जा रही हूँ पीछे से ये जो है ना बर्ड्स, वो भी बोले जा रहे हैं बस। ये देखें भाई, मशीन को मैं तो इस तरह करती हूँ कि साबुन वाले कपड़े भी ट्राई कर लेती हूँ थोड़े से, इससे धोने में आसानी रहती है। और चने भिगो दो ना, तो फिर उसके बाद मैंने गरम की थी स्पैगेटी, क्योंकि लग गई थी थोड़ी सी भूख, और खाना जो था वो हम लोग खा चुके थे, और काफ़ी रात हो रही थी, तकरीबन रात के 11:30 12 बज रहे थे। तो अभी फिर मैं आज दोबारा से जो है ये काम करने लगी हूँ चने का। अच्छा, ये स्पैगेटी जो थी ये बड़ी टॉप क्लास बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, और सबको मैंने बांटी भी थी, तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, काम करते करते भूख लगी जाती है। अच्छा, रात गर्मियों में जो है ना वो रात के वक्त काम करने में मज़ा आता है। दूसरे दिन देखें फिर मेरी तो और लगी हुई, फिर मुझे टाइमिंग से लेने जाना। अच्छा, मज़े की बात ये है कि टाइमिंग्स भी मॉर्निंग के चेंज हो गए थे। अभी जो शदीद गर्मी पड़ी थी, सुबह जो है वो 7 बजे बुलाने लग गए थे स्कूल वाले। तो 7 बजे तो बल्कि स्कूल लगता था, 6:30 बजे निकलना पड़ता था। तो ये देखिए, मैं जल्दी से जा रही हूँ, शदीद गर्मी, और गर्मी जो थी ना वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर दोबारा से जो है लाहौर में वो थोड़ी सी ठंडक हुई, लेकिन फिर दोबारा से शदीद गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। 45 47 डिग्री से तो कम नीचे होता ही नहीं है। तो ये मैं दिखा रही थी लाहौर कैंट। यहाँ पे भी एक मुक्का चौक, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ लगी हुई थी हमारे जो हैं
ऑनर्स इसके फ़ौज के और इनके जनरल और चीफ्स की तस्वीरें। बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत कैंट को डेवलप किया हुआ है और कैंट में वीडियो बनाना तो अलाउ ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से छुप-छुप के मैंने 1-2 क्लिप्स लिए। ये हुलिये होते हैं इनके वापसी पे, ये इनके हुलिये होते हैं। पानी पिए जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देख रहे बच्चों का भी गर्मी से बुरा हाल था। मैं बर्फ़ की बोतल घर से लेके गई थी जमी हुई पानी की, और वहाँ जाके पता चला लो भाई वो तो मेल्ट होना शुरू हो गई और एक घूंट पानी बचा। मैंने कहा चल लाओ पिलाना, और इतना गर्म पानी वो, ये दिखने में आपको फील नहीं हो रहा, बहुत शदीद गर्मी थी। और इनको फ्यूल भरवाना याद आ गया था भाई साहब को, ड्राइवर भाई साहब को। इतने में बच्चे सो ही गए, इतने थक जाते थे ये लोग। 3 बज जाता था हमें घर पहुँचते पहुँचते, ये थक के सो जाते थे, क्योंकि ये बच्चे जो है ना 5:30-6 बजे के उठे हुए होते थे। तो बहुत शदीद थकन हो जाती थी, क्योंकि स्कूल की रूटीन तो सेम ही थी, बस 1 आवर तो पीछे हुआ था रूटीन में, जो है 1 आवर पहले हो गया था स्कूल। तो भेजना भी ज़रूरी था क्योंकि बाई मंथली टेस्ट हो रहे थे, तो ये सोते हुए जा रहे थे ये लोग। ये आ गया भाई हमारा आखिरी अंडरपास नहर का, और हमारा घर आने वाला था। और जो है इतनी गर्मी में ज़िम्मेदारी निभाना कोई आसान नहीं है, और जो पेरेंट्स जो हैं वो ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं ना बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने की, उन्हें सलाम है, सलाम है उन्हें। जो जो वालिदैन बच्चों को ट्यूशन लेके जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, उन पे भी सलाम है। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो घर का काम भी करती हैं और बाहर के काम भी करती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं। एग्री करेंगे आप लोग मुझसे। और ये हम पहुंच चुके थे घर, और घर में ये ग्रीन प्लांट्स देख के बहुत ठंडक का एहसास हो रहा था, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको भी दिखा दूं। बहुत प्यारे लग रहे थे ये प्लांट्स। और जल्दी से हम लोग घर पहुंचे, इतनी थकन हो जाती थी इनको लाने ले जाने में ही मुझे तो। हालांकि मैं तो गाड़ी में बैठ के जाना और गाड़ी में बैठ के आना, मगर एक जिम्मेदारी जो पंक्चुअलिटी होती है ना, वो माइंड को रिलैक्स नहीं होने देती थी। तो वो तो घर पहुंच के ही रिलैक्स होता था ना, बस मैंने कहा चलो घर पे जल्दी से नॉक करो और लॉक खोलो और जाके लेटो नहा के बात लेके। और ये था इनका स्कूल का होमवर्क डे, और जो इनको बुलाया गया था रिजल्ट डे के लिए। और इस दिन हमने लिया भाई स्कूल से होमवर्क और रिजल्ट इनका, और टीचर से और उनसे मैडम से की मीटिंग, और स्कूल का एक ओवरव्यू दिखाया आपको। बहुत काम डाउन, नीट, क्लीन, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, वेल मैनेज्ड स्कूल। और ये हम जा रहे हैं इनकी क्लास में देखो एक ही क्लास में तो बहुत मुझे लग पुरानी क्लास है मगर बहुत अच्छी, बहुत मेंटेन, माशाल्लाह। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, सारे नाइस। मेरे बच्चे प्रेप से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ना सारा स्टाफ आज तक मुझे अच्छा मिला, सिवाय एक मिस आमना जो 5 क्लास की क्लास टीचर थी, उनके अलावा माशाल्लाह सारा ही स्टाफ सब वेल ट्रेंड, वेल मैनर्ड, और बहुत ही मोरलफुल और हेल्पफुल है यहाँ के। अच्छा भाई हम जा रहे हैं वापस। उसके बाद स्टार्ट हो गई हैं समर वेकेशंस, और मैंने ले लिया था रास्ते से कुछ सब्जी सामान, कुछ चने खाने के लिए, नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह का 10 बजे का टाइम था। और उसके बाद मैंने घर जाके बनाई थी तुरई। तुरई के बाद तुरई रोटी मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी तो बहुत ही फेवरेट है तुरई। और जो है मेरा दिल चाहता है रोज़ बनाऊं गर्मियों में इसकी भुजिया और टिंडे की भुजिया और ये मैं लेके जा रही थी अपनी दर्जन के लिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और समर वेकेशंस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी चीज़ की फरमाइश या ख्वाहिश है, किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते जा रहे हैं और मेंशन करते जा रहे हैं, उनका थैंक यू सो मच। अल्लाह उनको उनके घरों में खूब खैर बरकत के साथ खैर आबाद रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।